हेलो, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए देखते हैं वोकेबलरी का सेशन 9 और शुरू करते हैं हमारा आज का पहला वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड हमें दिया गया है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब होता है मुश्किल या परेशानियों से घिरा हुआ होना, सराउंडेड बाय डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि ये जो शिप है ये आसमान और समुद्र दोनों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है। बिलीगर्ड के सिनोनिम्स हमारे पास दिए गए हैं बिसीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, ट्रबल्ड और बिसेट। ये बिसेट वर्ड पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। बिसेट के साथ आप हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे ये विद यूज करेंगे। वी आर बिलीगर्ड बाय प्रॉब्लम्स, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इडेशियस। इडेशियस का मतलब होता है बहुत अधिक खाना खाने की क्षमता या बहुत अधिक खाना खाने का लालच करना। तो यहाँ पर आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की बहुत अधिक खाना खाने की क्षमता है, तभी इतना ये बड़ा सैंडविच इसने अपने हाथ में लिया है। इसके हमारे पास सिनोनिम्स दिए गए, रेवेनस, रेपेशियस, ग्लूटनस, वोरेशियस और डेवर्ड। इन सभी वर्ड्स का मतलब भोजन के लालच से रिलेटेड है या अधिक खाना खाने की क्षमता से रिलेटेड है। अब इसका एक सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। He is so audacious that he had 5 helpings of dessert। यहाँ पर जो हेल्पिंग ऑफ हमारे पास फ्रेज दिया है इसका मतलब होता है सर्विंग। उसकी खाने की इतनी अधिक क्षमता थी कि उसने डिजर्ट की 5 सर्विंग्स ली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज का मतलब होता है कि किसी भी बुरी आत्मा को बाहर निकालना या फिर किसी बुरी याद या किसी दर्दनाक याद को अपने दिमाग से बाहर निकालना। यहाँ पर हमारे पास इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, ड्राइव आउट, एक्सपेल, इरेडिकेट, रूट आउट। इन सभी वर्ड्स का और फ्रेज का मीनिंग यही आता है किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। यहाँ पर हमारे पास इसका सेंटेंस एग्जांपल दिया गया है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सरसाइज द मेमोरी ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है आम लोग, कॉमन पीपल, या इसका दूसरा मतलब हो सकता है भद्दा, वल्गर। ठीक है, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ आपको दिख रहे हैं जो कि अपने काम पर जा रहे हैं। अब प्लेबियन के अगर आप यहाँ पर सिनोनिम देखें, कॉर्स हो सकता है, प्रोलिटेरियन हो सकता है, मासेस हो सकता है, और एक यहाँ पर आप रैंक एंड फाइल भी लिख सकते हैं, इसका एक ईडियम। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रैंक एंड फाइल। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल। ही वाज बोर्न ऑफ प्लेबियन ओरिजिन, वह एक आम वर्ग में पैदा हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया गया है सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है टू इंटेंशनली डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग। जब भी हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाए या उसको खराब करें तो उसको हम सैबोटाज कह सकते हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ये जगह थी जिसको लोगों ने जानबूझकर तोड़ा या फोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हमें दिए गए हैं, वेंडलाइज, डेमोलिशन, रैकिंग। अब इसका हम सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। मॉब इन्वेडेड एंड सैबोटाज द प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ बांग्लादेश। उग्र भीड़ ने आक्रमण किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस को नुकसान पहुंचाया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने सैबोटाज किया। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सलन। सलन का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति या तो बहुत गुस्से में हो या बहुत दुखी हो और वह उस वक्त किसी से बात ना करना चाहे तो उसको हम कहेंगे सलन। एन एंग्री और अनहैप्पी पर्सन हु डज नॉट वांट टू टॉक। यहाँ पर आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये बच्चा आपको इसी तरह के वर्ड को बहुत अच्छे से एग्जाम्पलीफाई करते हुए दिखेगा। ये गुस्से में है और ये किसी से बात भी नहीं करेगा इस वक्त। अब आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, सरली, ग्लूमी और ग्रम्पी। सेंटेंस एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, शी गेव हिम अ सलन ग्लेयर। उसने उसको तीखी नजरों से देखा, यानी कि एक तरीके से उसने उसको गुस्से की नजर से देखा। ठीक है, अब रिवीजन के लिए हम एक बार इन सभी फोटोज को एक साथ देखते हैं। अब एक बार आप इन सभी फोटोज को देखिए और याद कीजिए कि कौन सा फोटो किस वर्ड को रिलेट करता है। तो सबसे पहला फोटो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपने देखे, तो इसको आप कह सकते हैं प्लेबियन, PLEBEIN। ठीक है, नेक्स्ट फोटो हमारे पास ये जो दी गई है, ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा सैंडविच खा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एडेशियस। थर्ड फोटो हमारे पास ये दी गई है जहां पर ये तोड़ फोड़ हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं सैबोटाज। सैबोटाज का एक सिनोनिम आप लिख सकते हैं वेंडलाइज। ठीक है, ये जो फोर्थ फोटो हमें दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक शिप है जो कि सभी तरफ से मुश्किल और परेशानियों से घिरा हुआ है, तो इसको हम बिलीगर्ड कह सकते हैं। फोटो है, यहाँ पर ये बच्चा बहुत चिड़चिड़ाते हुए बैठा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है कि किसी से बात नहीं करेगा, तो आप इसको कह सकते हैं सलन। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टेस्ट। एक बार आप इस टेस्ट को पॉज करके
खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका कितना स्कोर बनता है और कमेंट सेक्शन में उसको बताइए जरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिनोनिम ऑफ सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। तो हमारे पास यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेसेक्रेशन, कंजर्व, हैम्पर और इनसैटिएट। यहाँ पर इन चारों वर्ड्स के मीनिंग हम देखते हैं। देखिए, डेसेक्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दूषित करना यानी कि खराब कर देना। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, कंजर्व मतलब बचाना, हैम्पर यानी कि रुकावट या बाधा, इनसैटिएट यानी कि जो आसानी से संतुष्ट ना हो। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एंटोनिम ऑफ सलन। सलन का मतलब चिड़चिड़ा होना या नाराज होना या गुस्सा होना। तो यहाँ पर सलन के हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोरोज, रेटिसेंट, टिमिड और जेनियल। यहाँ पर देखिए, मोरोज का मतलब होता है दुखी होना, तो ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। ठीक है। रेटिसेंट मतलब चुपचाप रहना, मतलब किसी से बात ना करना, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। टिमिड मतलब होता है डरपोक, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। जेनियल मतलब होता है जो अच्छे से और प्लेजेंट वे में दूसरे के साथ पेश आए, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम जेनियल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंटोनिम ऑफ इडेशियस। इडेशियस का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जब अधिक खाना खाने की क्षमता हो तो उसे हम कहेंगे एडेशियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेनस, यानी कि ये भी भुक्कड़ या पेटू के लिए हम यूज करते हैं रेवेनस, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है। सॉल्वेंट हम कहते हैं जो पैसे से रिच हो, तो यहाँ पर सॉल्वेंट को भी हम काट देंगे, ये इसका एंटोनिम नहीं है। सैटिएटेड यानी कि जो संतुष्ट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका एंटोनिम हो सकता है। और इनसॉल्वेंट जो बैंकरप्ट है उसको हम इनसॉल्वेंट कह सकते हैं, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है सिनोनिम ऑफ प्लेबियन। प्लेबियन हम कहते हैं आम लोगों को। यहाँ पर देखिए, आम लोगों के लिए अगर आप देखें, एलीट हमारे पास ये हो गया इसका एंटोनिम, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। पॉपुलेस यानी कि ये जनता से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ग्राइप का मतलब होता है चिड़चिड़ाते हुए शिकायत करना, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब भी रॉयल या नोबल फैमिली से बिलोंग करने के लिए हम कहेंगे एरिस्टोक्रेटिक, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी दुष्ट आत्मा को बाहर कर देना या फिर बुरी यादों को अपने दिमाग से बाहर कर देना। तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए, एक्सप्रेस, कंपेल, इरेडिकेट और इंट्रोड्यूस। देखिए, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, ये इसका सिनोनिम है। ऑप्शन डी, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी को अवगत कराना, तो ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। आई होप आपको ये सभी वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।